हम में से अधिकांश जानते हैं कि अश्वत्थामा मानव जाति के इतिहास में सबसे घातक श्राप का प्राप्तकर्ता था, जो स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया था। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि पुराणों में यह भी लिखा है कि समय के साथ अश्वत्थामा सभी पर विजय प्राप्त करेगा और सप्त ऋषियों में से एक बन जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम जानें कि वह सप्त ऋषि कैसे बनेंगे, आइए जानें कि अश्वत्थामा किस प्रकार के व्यक्ति थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोण और कृपि के पुत्र हैं। वे ऋषि भारद्वाज के पोते भी हैं। उन्हें अश्वत्थामा नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है घोड़े की आवाज, क्योंकि वह पैदा होने पर घोड़े की तरह रोते थे। एक शक्तिशाली महारथी होने के कारण उन्होंने कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के दौरान पांडवों के खिलाफ कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। कई वर्षों की तपस्या के बाद द्रोण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और स्वयं भगवान शिव के समान शक्तिशाली और बहादुर पुत्र मांगा। इस प्रकार अश्वत्थामा का जन्म द्रोण के लिए चिरंजीवी के रूप में हुआ था, जिसके माथे पर एक स्थायी मणि थी। इसी मणि ने उन्हें भूख, प्यास और थकान से बचाया और भूतों और अन्य सभी अलौकिक प्राणियों से उनकी रक्षा की। द्रोण बहुत सादा जीवन जीते थे और उनके पास बहुत कम पैसा और संपत्ति थी। परिणाम स्वरूप अश्वत्थामा का बचपन कठिन था। उनके लिए दूध या भोजन का खर्च उठाना भी मुश्किल हो गया था। अपने परिवार को एक बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए द्रोण अपने गुरुकुल के दिनों के मित्र राजा द्रुपद से मदद लेने के लिए पांचाल राज्य गए। द्रुपद ने मदद से इनकार किया और द्रोण को यह कहते हुए अपमानित किया कि एक राजा और एक भिखारी कभी दोस्त नहीं हो सकते। इस घटना के बाद कृपाचार्य ने द्रोण को हस्तिनापुर आमंत्रित किया। वहां वे भीष्म से मिले और पांडवों और कौरवों के गुरु बन गए। उस क्षेत्र में बसने के बाद उन्होंने राजकुमारों के साथ अश्वत्थामा को भी युद्ध कला सिखाई। युवा अश्वत्थामा ने काफी स्वाभाविक रूप से युद्ध करना शुरू कर दिया। वह इतना प्रतिभाशाली था कि स्वयं भीष्म ने घोषणा की कि अश्वत्थामा को मारना या उसे हराना किसी के लिए भी लगभग असंभव होगा। आखिरकार वे शिव का एक वरदान था। हालांकि अश्वत्थामा ने महारथी की उपाधि अर्जित की, लेकिन अपने पिता की मृत्यु तक महाभारत में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म गिरे तो द्रोण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। उन्होंने सबसे बड़े कौरव राजकुमार दुर्योधन से वादा किया कि वह पांडवों के सबसे बड़े युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे। द्रोण ने युधिष्ठिर को हराने की लगातार कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। इसी बीच कृष्ण यह जानते थे कि द्रोण को युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता। वह किसी तरह उनकी दृढ़ता को तोड़ने की योजना बनाते हैं। उन्होंने युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को सुझाव दिया कि यदि द्रोण को यकीन हो जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध के दौरान मारा गया था, तो वह आत्मसमर्पण कर देंगे और शोक में युद्ध करना छोड़ देंगे। तदनुसार उन्होंने भीम को अश्वत्थामा नामक हाथी को मारने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने तब द्रोण को घोषित किया कि अश्वत्थामा मारा गया, फिर धीरे से कहा कि वह एक हाथी था। यह सोचकर कि उनका पुत्र मर गया, द्रोण शोक से व्याकुल हो गए और युद्ध के मैदान में टूट पड़े। अंत में धृष्टद्युम्न ने एक टूटे और निहत्थे द्रोण का सिर काट दिया। अपने पिता की मृत्यु सुनकर क्रोधित अश्वत्थामा ने शक्तिशाली नारायण अस्त्र को चलाया, जिससे पांडव सेना का एक पूरा वर्ग का विनाश हो गया। अंत में यह होता है कि दुर्योधन को भीम के हाथों द्वारा हार का सामना करना पड़ा। अश्वत्थामा अपने गंभीर रूप से घायल मित्र के पास गया और उससे वादा किया कि वह बदला लेगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त किया। कौरव शिविर में अब केवल 3 जीवित योद्धा थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अन्य 2 को सैनिक के रूप में खड़ा होने के लिए कहकर अश्वत्थामा ने रात के मध्य में अनैतिक रूप से पांडव शिविर पर हमला करने का फैसला किया। अश्वत्थामा ने सबसे पहले
धृष्टद्युम्न पर हमला किया और शिखंडी, युद्धमन्यु, उत्तमेजा और कई अन्य प्रमुख पांडव योद्धाओं का वध किया। उसने तब पांडवों को उनकी नींद में मारने की योजना बनाई। हालांकि वह उस प्रयास में विफल रहा और गलती से द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, यह सोचकर कि वे पांडव थे। इसके बाद वह मरणासन दुर्योधन के पास वापस गया और उसने दुश्मन के शिविर में होने वाले नुकसान की सूचना दी। शीघ्र ही दुर्योधन ने अंतिम सांस ली और 3 योद्धाओं ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया। अगली सुबह पांडवों को रात में हमले के बारे में पता चला। वे अपने 5 बेटों की मौत से बेहद दुखी थे। वे अश्वत्थामा की तलाश में गए, जो ऋषि व्यास के आश्रम में था। उन्हें पास आते देख अश्वत्थामा ने एक घास के तिनके से ब्रह्मास्त्र निकाला और पांडवों के खिलाफ उसका आह्वान किया। जवाब में अर्जुन ने अश्वत्थामा के खिलाफ उसी अस्त्र का प्रयोग किया। व्यास समझ गए थे कि दोनों अस्त्रों के टकराने से पृथ्वी का पूर्ण विनाश हो जाएगा। उन्होंने दोनों योद्धाओं को अस्त्र को वापस लेने की सलाह दी। अर्जुन अपना अस्त्र वापस लेने में सक्षम थे, लेकिन अश्वत्थामा को ऐसा करने का मंत्र नहीं पता था। उसके बाद उन्हें अस्त्र को निर्जन स्थान पर ले जाने के लिए कहा गया ताकि इससे किसी का नुकसान ना हो। लेकिन अभिमानी अश्वत्थामा ने हथियार को उत्तरा की गर्भ की ओर छोड़ने का फैसला किया ताकि पांडवों के पूरे वंश का सफाया कर सके। हथियार ने अजन्मे बच्चे को नष्ट कर दिया। क्रोधित पांडवों ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और कृष्ण की आज्ञा से उसके मस्तक का मणि निकाल लिया। कृष्ण ने अपने दिव्य शक्तियों के माध्यम से उत्तरा के गर्भ में मृत बच्चे को वापस जीवित किया। इसके बाद कृष्ण कहते हैं, इस शक्तिशाली हथियार का गिरना विफल नहीं होगा। उत्तरा के गर्भ में भ्रूण मर जाएगा, लेकिन मृत होने के कारण यह फिर जीवित होगा और एक लंबा जीवन जिएगा। तुम्हारे बारे में ओ अश्वत्थामा, सभी बुद्धिमान लोग तुम्हें कायर और पापी के रूप में जानेंगे। हमेशा पाप कर्मों में लिप्त तुम बच्चों के संहारक हो। इस कारण तुम्हें अपने पापों का फल भोगना होगा। 3000 वर्षों तक तुम पृथ्वी पर भटकोगे। हे नीच, तुम्हारे पास मनुष्यों के बीच कोई जगह नहीं होगी। तुम पृथ्वी पर भटकोगे। तमाम बीमारियों का बोझ तुम पर होगा। तुम्हारा बदन दर्दनाक घावों से ढका होगा। तुम बिना भोजन या आश्रय के भटकोगे। तुम्हारे चरित्र की कुरूपता और तुम्हारे शरीर की कुरूपता से लोग हमेशा तुमसे दूर ही रहेंगे। इस संसार में लोग तुम्हारी मदद करना तो दूर, तुम्हारी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहेगा। युद्ध में तुमने जो दर्दनाक हत्याएं की है, वे मृत्यु को भी तुमसे घृणा करने पर मजबूर कर देंगी। यहाँ तक कि जब तुम मरना भी चाहोगे, तब भी मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं आएगी। कुमार व्यास द्वारा लिखित महाभारत के कन्नड़ संस्करण के अनुसार अश्वत्थामा ने अपने गुरु के गुरु भगवान परशुराम से संपर्क किया, उसे ठीक करने और उसके सभी पापों को दूर करने के लिए। उस पर दया करते हुए भगवान परशुराम ने अश्वत्थामा की मदद करने की सहमति दी। परशुराम ने महर्षि दुर्वासा के साथ अश्वत्थामा को शक्ति श्री विद्या साधना से परिचित कराया, जिसे सर्वोच्च माना जाता है। अंततः अश्वत्थामा को उसके सभी पापों से मुक्त कर दिया गया। आदि पराशक्ति की पूजा करके अश्वत्थामा ने 3000 वर्षों के बाद भगवान कृष्ण के श्राप से अपने आप को मुक्त कर लिया। उनके गुरु की कृपा ने उन्हें एक श्रापित व्यक्ति से एक महान ऋषि के रूप में उठने में मदद की। वर्तमान में हम 7वें मनवंतर में हैं, जो वैवस्वर मनवंतर है। अश्वत्थामा नए वेदों के लेखक होंगे और इसी वैवस्वर मनवंतर के महायुग के 19वें चक्र में अगले व्यास के रूप में जाने जाएंगे। पुराणों और उपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथों के अनुसार अश्वत्थामा को अगले मनवंतर के सप्तऋषियों में से एक माना जाएगा। सप्तऋषि में अश्वत्थामा सहित अन्य संत जैसे दीप्तिमति, गालव, परशुराम, कृपा, व्यास और ऋषि श्रृंग होंगे। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है और पृथ्वी पर घूम रहे हैं। कई लोग ने सूचना दी है कि उन्होंने एक आकृति देखी है
जो योद्धा के वर्णन से काफी मिलती जुलती है। हिमालय में रहने वाले कुछ योगियों ने दावा किया है कि उन्होंने इस योद्धा को ऋषि बने देखा है। ऐसा माना जाता है कि वे हर सुबह एक शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हैं। हिमालय की टहलती में रहने वाले स्थानीय लोगों की जानकारी है कि एक बहुत लंबा आदमी, जिसके माथे के बीच ध्यान देने योग्य गड्ढा है, हर साल एक छोटे से दुकान के मालिक से मिलने जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे मालिक द्वारा बनाया गया बहुत सारा खाना खाता है और कम से कम 100 लीटर पानी पीता है। वह फिर चुपचाप जंगल में गायब हो जाता है, केवल अगले साल फिर प्रकट होने के लिए। कई लोगों ने किसी के माथे पर एक बड़ी चोट के साथ देखने की सूचना दी है, लक्ष्यहीन रूप से गुजरात में नर्मदा नदी की चारों ओर घूमते हुए। उसे भी एक बहुत लंबा आदमी के रूप में वर्णित किया जाता है, जो अपने माथे के चारों ओर एक ताज़ा घाव लेकर घूम रहा था। वासुदेवानंद सरस्वती, जिन्हें तांबे स्वामी के नाम से जाना जाता है, एक संत हैं। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कटारखेड़ा के पास शूलपनेश्वर के घने जंगल में वे अश्वत्थामा से मिले थे। वे जंगल में खो गए और शहर तक पहुंचने में असमर्थ थे। अचानक से एक व्यक्ति स्वामी के पास आया और उन्हें जंगल से बाहर निकालने में मदद की। स्वामी ने देखा कि वह आदमी असाधारण निर्माण का था और उसकी एक अजीब चाल थी। लगभग जंगल के अंत में आदमी ने उसे शहर में प्रवेश करने के सटीक निर्देश दिए और कहा कि इसके आगे अब वह उनके साथ नहीं जा सकता। स्वामी ने उसे कहा कि वह मानव प्रतीत नहीं होता और उससे पूछा यदि वह यक्ष या किसी दूसरे लोक से था। इस पर उस व्यक्ति ने बस इतना कहा कि वह इस युग का नहीं और द्वापर युग का था। इन सब घटनाओं और कहानियों के बावजूद अश्वत्थामा के दर्शन बहुत दुर्लभ है और शायद ही कभी इसके बारे में बात की जाती है। लोगों का मानना है कि वे आसपास है, लेकिन उनके पास अदृश्य होने की इच्छा शक्ति है।